हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया आज आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो सेकेंड ईयर है आपका, उसमें स्टडी फ्रॉम लाइफ, उसमें आपको आज तक अभी जो हमने बताया है मैंने अलग अलग वीडियोस में कि किस तरह से लाइफ स्टडी आपको करनी है और उसके लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, अलग अलग एंगल्स से कैसा हमको दिखता है, उसका मैं एक तरह से आप इसको रिविजन कह लें या समझ लें कि फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि ये देखिए, आप सबसे पहले तो आप जब भी मॉडल बनाएंगे तो वो डिपेंड करेगा आपकी सेटिंग के ऊपर। ये आपका यहाँ पर मॉडल बैठा हुआ है और ये आपके इस तरह से सेटिंग होती है, हाफ सर्कल में हम आपको बिठाते हैं। अब आप यदि सेंटर में यहाँ पर बैठे हैं तो आपको जो मॉडल दिखेगा वो बिल्कुल ऐसे बीच से आपको पूरा सीधा आपको दिखेगा। यदि आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा और यदि आप यहाँ बैठे हैं इस जगह तो आपको मॉडल इस एंगल से दिखेगा। ये तो आपके एंगल की बात हुई। अब यदि हम किसी भी स्केच को या सामने जो आपके मॉडल बैठा है लाइव, उसको बनाना है तो उसको कैसे हम अच्छा बनाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके अलग अलग जो उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है। अब आपके लिम्ब स्टडी की जब यदि हम बात करें तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें सबसे मुश्किल होता है कि जब आप हाथ बनाते हैं या उसकी मुट्ठी बंद है या पैर सामने से बनाते हैं, उस समय आपको बहुत मुश्किलात आती है। अब ये दोनों चीज़ें काम करती है कि आपके जो 3 क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी मैंने बताया है कई बार कि 3 क्वेश्चन में आपका एक तो फुल फिगर आपको बनाना होता है और एक आपकी लिम्ब स्टडी जिसमें आपको हाथ का पंजा हो सकता है, पैर का पंजा हो सकता है, बाजू हो सकती है, कोहनी तक आपका हाथ हो सकता है, मुट्ठी बंद हो सकती है, कोई हाथ में एक चीज़ लिए हुए हो सकती है। ये आपका दूसरा हो गया। और तीसरा आपको एक रैपिड स्केच बनाने होते हैं, जल्दी से जो स्केच बनाते हैं त्वरित, उसको हम रैपिड स्केच कहते हैं, वो आपको बनाना होता है। वो जैसे भी एग्जामिनर आपको 2, 3, 1 जैसे भी बनाने को देता है वो आपको बनाना होता है। फिगर किस तरह से अच्छा बनाएं, उसके लिए पहले हम इन अंगों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने बताया हाथ, पैर, मुंह है ना, नाक, कान, इन सब की हम सेपरेट पहले प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम फुल फिगर पे जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब देखिए, आपकी ये यदि हाथ बनाना है आपको इस तरह की पोजीशन में, पहले आपको इसकी पोजीशन पकड़ने आनी चाहिए कि इसकी पोजीशन इस तरह की होगी और ये एक आपके पास में खाका तैयार हो गया। अब इसके अंदर आपको ये हाथ को फिट करना है। इस तरह से आप जब ड्राइंग कर लेते हैं उसके बाद आपको लाइट एंड शेड यानी शेडिंग दे करके और इसमें 3 डायमेंशनल आपको इल्यूजन पैदा करना होता है, इफेक्ट लाना होता है। तो ये आपका एक तरह से पहला स्टेप होता है। और अभी आप पता नहीं किस तरह से अभ्यास कर रहे हैं या आपके पास जो भी जिस तरह की भी सुविधाएं हैं उसको देखते हुए इस कोरोना काल में अपने को अभ्यास तो नियमित करना ही है। अब ये इस तरह से हमारी बात हुई कि किस तरह से हम अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हाथ पैर हैं, नाक, मुंह, आँख, उसको हम बनाने की अलग अलग प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि आपका जो चेहरा है उसका पहले हम कैसे स्केच करें, उससे आप ये देखिए। इसमें ये पहले भी हमने बताया था कि ये अब आपके सामने ये है कि अब आपको सामने से बिल्कुल आप देख रहे हैं, है ना, फिगर जो आपके सामने बैठा है तो इस तरह से बनेगा। आप पहले उसका एक इस तरह से आउटलाइंस बना सकते हैं। आउटलाइंस बनाते वक्त आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो पिक्टोरियल स्पेस है यानी जिसके ऊपर आप चित्र बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है और आपके सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उसको उसमें कितना छोटा या बड़ा बनाएं तो आपके शीट के हिसाब से उसका अनुपात कहीं बिगड़े ना। अब पहले हम जैसे मान लीजिए चेहरा बना रहे हैं,
ये चूँकि मैंने इसमें आपको इंडिविजुअल चेहरा और धड़ बनाया है, इसलिए इस शीट के अनुसार ये हमने साइज बनाया। लेकिन जब हम इसको पूरा फिगर बनाएंगे तो इसकी साइज़ अलग होगी, चेहरा इतना बड़ा तब नहीं बनेगा। अब यदि इसको हम इसी तरह का इसी साइज़ का चेहरा बनाएं तो फिगर करीब इसके लिए इसकी दुगुनी हमको शीट चाहिएगी। तो अभी इसका चेहरा, हम केवल चेहरे की बात कर रहे हैं, धड़ की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप इस तरह से आपने इसकी एक तरह से जगह निकाल ली कि ये चेहरा है, उसके आपने ये 3 भाग करे, आधा भाग आपने बाल के लिए छोड़ा है और यहाँ पर इसके जो पहला भाग है इसके अंदर है ठुड्डी और ये हमारा लिप्स बने हैं और नाक के नीचे वाला आपका हिस्सा बना है। अब इसके बाद ये जो हिस्सा है इसमें हमने नाक और ये आँख, और ये आँख का ये जो हिस्सा है इसके सीध में हमको कान बनाने होते हैं। और ये जैसे ही आप साइड में जाएंगे तो इसकी पोजीशन बदल जाएगी, इसका एंगल बदल जाएगा। अभी चूँकि हम बिल्कुल सेंटर से देख रहे हैं इसलिए हमको इस तरह से दिख रहा है। एक बार यदि आप जगह निकाल लेंगे उसके बाद इसमें आप शेडिंग दे करके किस तरह से इसको डेवलप करना है इसको मैं आगे वाले स्टेप में आपको बताती हूँ। ये देखिए आप, ये हमने अब चेहरे को, ये आपका साइड का मैंने एक बार बताया है, लेकिन अभी आप सेंटर का देखें। सेंटर में जैसे ही हमने इसकी पूरी अलग अलग जगह निकाल दी थी कि आंखें इस एरिया में बनेगी, इस भाग में बनेगी, आंखें, होठ वगैरह सारे, नोज, नाक, कान, ये सारा हमने पहले जगह निकाल ली थी और उसके बाद हमने इसको शेडिंग के द्वारा ऐसे डेवलप कर लिया था। अब इसका आपको शेडिंग लगाते वक्त भी ये ध्यान देना है कि रोशनी किस तरफ से आ रही है और किस तरफ डार्क है। उसमें हमको पेंसिल से, हम चूँकि शेडिंग कर रहे हैं तो पेंसिल को कभी भी हमको डायरेक्ट नहीं चलाना है डार्क, उसको धीरे धीरे लाइट्स टू डार्क की तरफ ले जाना है और बड़े सॉफ्टली काम करना है। पेंसिल जो आप चलाते हैं उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चलानी, प्रेशर के साथ हमको नहीं चलानी है। और डार्क से आप लाइट की तरफ यदि आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डार्क को फिर यदि लाइट लाएंगे तो आपको इम्प्रेशन भी उस पर आ सकता है, पेन इरेज भी करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लाइट से डार्क की ओर गए और उसके बाद यदि आपने इरेजर भी यूज़ किया तो आप उसमें हाईलाइट इजीली निकाल पाएंगे और शीट के ऊपर उसका निशान कतई नहीं बनेगा। अब ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पर अब ये साइड वाला फेस है, तो इसमें देखिए यहाँ जो सेंटर में जो लाइन आ रही थी अब ये इस तरह से साइड में चली गई, तो इसकी हर चीज़ इस तरह से ही बनेगी। ये लाइन भी ऐसे जाएगी, ये लाइन भी ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। तो आगे का पूरा नीचे का जो बॉडी पार्ट है या धड़ है वो पूरा भी उसी तरह से बनेगा। यदि एक इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर आपको बताती हूँ कि यदि आपने यहाँ पर इस तरह से किया है कि मान लीजिए ये पीछे में आपने ये जो जगह छोड़ी है दोनों तरफ में, तो दोनों तरफ में जो जगह है वो आपको सेंटर में है तो बराबर छूटेगी, है ना। यदि साइड में है, जिस तरफ आपका मॉडल देख रहा है उस तरफ आपको ज़्यादा जगह छोड़नी है और पीछे की तरफ थोड़ी कम, क्योंकि यहाँ दृष्टि जाती है तो आगे मूवमेंट है हमारे पास। पीछे से ये डेड एक तरह से स्पेस हो जाती है, तो ब्रीदिंग स्पेस जरूर छोड़िए, पर यहाँ बहुत ज़्यादा जगह आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखिए साइड का हो गया और ये सेंटर का, और यदि इधर देख रहा है तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट उल्टा बन जाएगा। ये हमारी फेस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि फुल जो फिगर है वो हमारा किस तरह से बनेगा। ये देखिए आप, ये फुल फिगर मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ये सेंटर में है
तो देखिए दोनों तरफ हमने तकरीब बराबर जगह छोड़ी है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपका मॉडल यहाँ पर है, तो ये इस तरह का बनेगा। और अब आप देखिए इसके अंदर हमने लाइट जो है वो इधर से आ रही है और इधर डार्क है, तो पूरा इधर का हमको लाइट दिखता है और इधर हमको डार्क दिखता है। और बिल्कुल सिस्टम वही रहा हमारा कि इधर से हम लाइट करते गए, इधर से डार्क करे हमने, और बीच में ये मिडिल टोन आई है। और ये 3 डायमेंशनल इफेक्ट देने के लिए हमने ये, जैसे देखिए आप ये मिडिल टोन ले आए तो 3 डायमेंशनल, मतलब उसमें गोलाई एक तरह से आ जाएगी। और ये आप ठुड्डी क्योंकि बाहर निकली हुई है तो यहाँ पर लाइट निश्चित रूप से पड़ती है। नोज़ का ये वाला जो एरिया है ये सबसे बाहर निकला हुआ होता है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से लाइट पड़ती है। डार्क यहाँ नहीं रह सकता, डार्क जहाँ होगा तो वो पीछे की तरफ आप उसको डेप्थ में लेके जाएगा। और यदि ये डार्क किया, इसी की वजह से ये नोज़ जो है आगे निकल के आया। यदि हम ऐसा ना करें तो पूरा फ्लैट हो जाएगा, वो लाइन ड्राइंग कहलाएगी। आपको रैपिड स्केच में लाइन ड्राइंग करनी है, उसमें इतना शेडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ हमारा फेस हुआ, फिर ये हमारी जो नेक का पोर्शन आ गया, ये शोल्डर, ये है। अब देखिए यहाँ पर ये और ये एरिया को अलग करने के लिए तो हमने डार्क किया ही, लेकिन आप एक चीज़ और देखें इम्पॉर्टेंट इसमें, कि यहाँ जो लाइट पड़ रही उससे ज़्यादा यहाँ पड़ रही है, क्योंकि ये हाथ इस वाले पोर्शन के ऊपर में है, तो यहाँ डार्क करने से ये निकल के आता है। इसी तरह से लाइट तो इधर से आ रही है, लेकिन ये जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ डार्क किया तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ गया। हाथ चूँकि इस एरिया के ऊपर है तो पीछे यहाँ पूरा बैठा हुआ है ये मॉडल, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा पीछे की तरफ ले जाने के लिए, उसमें पीछे धंसा हुआ या डेप्थ इसके अंदर लाने के लिए यहाँ हमने डार्क किया। और फिर यहाँ हमने हाथ बनाए तो हाथ भी निकल आए, और एक बैठा हुआ भी, इसमें बैठे हुए होने की जो एक आपको एक भ्रम पैदा होता है, क्योंकि ये पूरा जैसे कि हम कह रहे हैं हमारी शीट भी 2 डायमेंशनल है। ये देखिए आप, इसमें कोई गोलाई नहीं है, कोई भी 3 डायमेंशनल इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो भी हम ड्राइंग या जो भी कुछ काम करते हैं उसमें हम त्रिआयामी प्रभाव पैदा करते हैं और एक तरह से भ्रम इल्यूजन पैदा करते हैं कि ये 3 डायमेंशनल चेहरा जैसे गोल है, मोटा है, उभरा हुआ है, बाकी ऐसे हाथ करेंगे तो ये आपको प्लेन और सपाट लगेगा। तो ड्राइंग यदि होगी तो उसमें हम सिंपल ड्राइंग करेंगे, उसमें हमको शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फुल फिगर बना रहे हैं, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा त्रियाज का, उसके अंदर आपको ये पूरा करना है। ये जिस पे बैठा है उसको उसके ऊपर आपको बिठाना है, प्लस इन्होंने मॉडल को जो भी कपड़े पहने हुए हैं उसमें आपको ड्रेपरी, वो जो फॉल्स गिरती हैं कपड़ों की और जिस तरह से सलवटें गिरती है, उनको आपको बहुत अच्छे से बनाना है। प्लस आपको जो बॉडी पार्ट में जैसे फेस पे जो मासेस हैं, जो परतें पड़ती है या जिस तरह से आपके सलवटें हैं, उन सबको आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से बनाना है। इसके यदि आप जितना अच्छा उनके मासेस का और इसका ड्रेपरी का यानी कि इसकी सलवटों का आप प्रभाव पैदा करेंगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो सामने मॉडल बैठा हुआ है उसकी शक्ल मिलाना ज़रूरी है क्या? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि शक्ल मिलाते हैं और यदि उसका प्रपोर्शन सही नहीं है पूरे बॉडी पार्ट का, तो आपके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आएंगे और उसको अच्छा भी नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप उसका एकदम से आप अनुपात में बनाते हैं, बिल्कुल आपका जो एंगल है वो सही बैठता है, पूरे बॉडी की ड्राइंग परफेक्ट होती है और आप उसकी शक्ल भी मिला देते हैं, तो बहुत सुंदर बात है, सोने में सुहागा। लेकिन यदि शक्ल नहीं भी मिलती है और आपका ड्राइंग बहुत सही है, एकदम से प्रोपोर्शनेट है, एंगल भी सही है और शेडिंग, लाइट एंड शेड का प्रभाव भी आपने सही किया, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसमें कहीं कोई आपका वो करेक्ट होगा, उसमें कहीं मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। लेकिन प्रोपोर्शन यदि गड़बड़ किया, शेडिंग गलत
आपने ढंग से नहीं की, आपने सलवटें सही नहीं बनाई, फेस के ऊपर जो जहाँ जैसे सलवटें और ये पड़ रही है मासेस हैं, वो यदि आपके सही नहीं बन रहे तो आपके मार्क्स ठीक से नहीं आएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आप यही करें कि आपका प्रपोर्शन में बने और सही आपकी शेडिंग हो, सलवटें सही बने। उसके बाद शक्ल मिलाने के बाद में आती है आपका, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हैं, अभी मेन आपका जो हमारा उद्देश्य होता है और आपका सिलेबस है वो इसी तरह से है कि आपको फुल फिगर का और ह्यूमन बॉडी का अलग अलग पार्ट्स का सही से ड्राइंग करना आ जाए। ये हमारा मेन अभी सिलेबस का उद्देश्य है। तो इसको आप अभ्यास करें और पीछे यदि पर्दा वर्दा है तो उसको भी आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इसका अभ्यास करें आप, और व्हाट्सएप पे मुझे इसकी आप जानकारी दें ताकि मैं आपकी उपस्थिति लगा दूं। थैंक यू सो मच।